ओके, अब आते हैं सर कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक है सर, जिसमें अगर देखें तो गोल्ड, पहले गोल्ड वाला बात कर लेते हैं, फिर इथेनॉल पे आएंगे सर। गोल्ड पे बात सर ये कर लेते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस हाई होती दिखाई दे रही है, तो इस बीच मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन सारे शेयरों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है सर, इन दोनों शेयरों में बेहतर कौन सा है? चार्ट कौन सा शेयर को बेहतर मार्क कर पा रहा है? जी देखिए, मुझे मनप्पुरम फाइनेंस ज़्यादा पसंद आता है। उससे भी अच्छा अभी मुझे एबी कैपिटल लग रहा है। अब देखिए, जो भी गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स है, गोल्ड में अभी एक ये मोमेंटम आपको जारी रहते हुए दिखाई देगा। एंड गोल्ड में जब तक ये मोमेंटम जारी है, तो तब तक जो भी फाइनेंसिंग कंपनी है जो गोल्ड फाइनेंस करता है, वहाँ पे भी आपको ये मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। एंड मनप्पुरम फाइनेंस आज भी देखेंगे, कल भी एक एक डीप से एक बाइंग आता हुआ दिखाई दिया, एंड आज उसका फॉलोअप भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस लेवल पे अभी चल रहा है ये, क्योंकि काउंटर एक डिप में भी है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक खरीदारी करके जा सकते हो। एंड काउंटर लगातार हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी में ट्रेड भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काउंटर मुझे फंडामेंटली भी बहुत अच्छा लगता है एंड टेक्निकली भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी कैपिटल यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन भी रहा है। हाँ, ये भी कैपिटल भी देखेंगे तो एक न्यूज आया था कि इन्होंने अभी 1,000 स्टोर्स खोलने वाले हैं पूरे पैन इंडिया। एंड क्योंकि देखिए, अभी काउंटर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड ये एक न्यूज, और वो गोल्ड फाइनेंसिंग का बिजनेस में भी अभी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर मुझे मनप्पुरम फाइनेंस से भी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड शॉर्ट टर्म में भी अगर आप यहाँ पे एक पोजीशन बना के जाते हो, तो मुझे लगता है कि 450 तक आपको शॉर्ट टर्म में भी काउंटर आता हुआ दिखाई देगा। जी ओके ठीक है सर, अब एक छोटा सा व्यू दे दीजिए सर, शुगर वाले स्टॉक्स को लेकर के। कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है सर आपको? बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर या ईआईडी पैरी? जी देखिए, बलरामपुर चीनी एक भी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी देखिए, कल भी काउंटर देखेंगे एक बढ़िया रैली पे था, एंड आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। एंड बाकी सिर्फ बलरामपुर चीनी ही नहीं, देखिए शुगर जो इंडस्ट्री है, ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। तो जब चलता है बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब नहीं चलता तब बहुत डिप में भी आ जाता है। तो जब और ये स्पेशली शुगर जो इंडस्ट्री है, ये स्पेशली फेस्टिव सीजन से पहले पहले पीक अक्सर बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। और अभी देखिए, लगभग 1-2 महीना ही बाकी है फेस्टिव सीजन का। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पीक अगर बनता हुआ दिखाई देगा, एंड मेरा सलाह रहेगा इस लेवल पे तो बिल्कुल शुगर इंडस्ट्रीज पे आपको पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। एंड ऊपर से देखेंगे कि ये जो शुगर इंडस्ट्रीज चलना शुरू किया है, पूरे अवध शुगर देख लीजिए, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, किस किस की बात करूं, डालमिया भारत शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सारे आप देखेंगे यहाँ पे एक रैली आपको दिखाई देगा। यानी ये रैली बहुत पहले से शुरू हुआ है। तो इस लेवल पे अभी तो इनका टॉप करने का टाइम है। एंड ऊपर से जो इथेनॉल का जो भी मसला बीच में न्यूज आया था, वो भी एक वजह था ना। रिसेंटली ये जो एक हाइप है, इसी को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे गवर्नमेंट से भी इंपोर्ट का भी एक जो ये था, वो एक कि शुगर इंपोर्ट हो, उसके लिए भी एक परमिशन अभी गवर्नमेंट से भी जारी हुआ है। एंड ये बेसिकली शुगर की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे उसी न्यूज के चलते, क्योंकि इंपोर्ट होगा तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए थोड़ा ये दिक्कत होता है। तो इसीलिए आज शुगर कंपनी में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखता आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी शुगर कंपनी में अगर डिप मिलता है, एंड वहां पे बॉटम अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डिप में आता है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। एंड मुझे लगता है कि अभी थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही सीजन है शुगर कंपनी को कंपनियों का पिक करने का। जी ओके ठीक है सर, अब आते हैं सर आपके फेवरेट स्टॉक पर। मार्केट तो बहुत टफ है, लेकिन इसके बावजूद भी सर आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर मुनाफा बनाया जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए? जी अभी देखेंगे, मुझे दिल लीला, एक दिल लीला पैलेस होटल एंड रिसोर्ट, ये काउंटर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे एक दो दो तीन स्टॉक मुझे इस टाइम पे भी पसंद आ रहा है। तो द लीला पैलेस अगर आप देखेंगे, तो काउंटर कल भी एक अच्छा मोमेंटम में था, एंड आज भी यहाँ पे फॉलोअप आता हुआ दिखाई दे रहा है, 4% तक चला हुआ है। तो कभी भी यहाँ पे एक बार आपको डिप मिलता है। अब देखेंगे, आईपीओ के बाद से काउंटर एक टाइम करेक्शन में था, फिर वहां पे एक ब्रेकआउट आया, एंड ब्रेकआउट आने के बाद एक फ्लैट पैटर्न बना के वापस से उसका ब्रेकआउट आ रहा है, एंड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एंड देखिए, ये एक पैटर्न होता है फ्लैट पैटर्न,
ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि काउंटर आपको और भी ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओके अभी इस लेवल पे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अगर कभी भी यहाँ पे आपको थोड़ा डिप मिलता है, हम यहाँ पे लगभग 500 के लेवल से बुलिश थे और ऑलरेडी एक्टिव ये कॉल है, हमारे क्लाइंट को भी ये दिया हुआ है। मुझे लगता है कि 600 शॉर्ट टर्म में आपको आता हुआ दिखाई देगा, और कभी भी यहाँ पे एक डिप मिले तो बिल्कुल आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। दूसरा काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ओके डिक्सन टेक्नोलॉजी देखेंगे, ईएमएस काउंटर से आता है, एंड जब तक ये गवर्नमेंट का पुश यहाँ पे रहेगा, एंड गवर्नमेंट का पुश यहाँ पे ऑलरेडी है। अब देखेंगे डेटा सेंटर, ईएमएस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, जो सेमीकंडक्टर थीम से रिलेटेड है, एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे वाटर रिलेटेड, क्योंकि डेटा सेंटर एंड जो इथेनॉल में भी वाटर बहुत ज्यादा लगता है। तो ये सारा जो अलाइड काउंटर्स है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। एंड ओके डिक्सन टेक अभी देखेंगे एक टॉप बना था लगभग 17 जुलाई के आसपास, एंड उस जो टाइट रेंज अभी बनता हुआ दिखाई दिया था, उसका ब्रेकआउट कल आया था, एंड आज भी लगभग वो एक फॉलोअप आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आपको ऑल टाइम हाई आता हुआ दिखाई देगा धीरे धीरे। इस लेवल पे भी आप इसको खरीद के जा सकते हो। हमने लगभग काउंटर को 10,800 के लेवल से हमने हमारे कवरेज पे है, क्लाइंटों को हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करा दिया। बहुत सारे मीडिया चैनल में हमारा रिकमेंडेशन भी रहा है। तीसरा और एक काउंटर मुझे पसंद आता है, वो है एसीएमई सोलर। एक्मे सोलर अगर आप देखेंगे, तो ये काउंटर में भी आज कल भी कल ही एक्चुअली ब्रेकआउट आ चुका था, आज उसका फॉलोअप भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ओके गवर्नमेंट का पुश रिन्यूएबल एनर्जी में भी आपको दिखाई देगा, इसीलिए करेक्ट ऐसे भी सोलर भी आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ, एंड एक स्ट्रक्चरल यहाँ पे हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी आपको दिखाई देगा। रिसेंटली ब्रेकआउट आया था 390 का, 90 का जो लेवल है 1995 का, उसका ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको 500 एंड 550 तक भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। कभी भी यहाँ पे एक डिप मिलता है, अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे एक बार डिप के लिए वेट कीजिए। कभी भी डिप मिलता है तो वहां पे आपको खरीदारी करने का सलाह रहेगा जी। ओके ठीक है सर, आपने बताया सर नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट क्या होंगे, ट्रेडर्स के लिए ही बताया और निवेशकों के लिए कि किस तरह से निवेश करना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। जाने के पहले सर डिस्क्लेमर एक बार दे दीजिए प्लीज। जी, जो भी काउंटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लेके आज मैंने डिस्कस किया है, ये मेरा या तो पीएचडी कैपिटल की पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो, एंड अलग अलग मीडिया चैनल में रिकमेंडेशन भी हो सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम इन नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।